दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम देव सारस्वत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्ता का लालच। दोस्तों आज मैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाला हूं जो यूजीसी ने केंद्र सरकार द्वारा यूनिवर्सिटियों पर थोप दिया है। और यूनिवर्सिटियों में वो जो नियम है जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के खिलाफ लाया जा रहा है। यानी एक ऐसा कानून, एक ऐसा नियम जिसमें यूजीसी द्वारा लाया जा रहा है, जिसमें जनरल कास्ट यानी सामान्य वर्ग को स्वतः ही पहले से ही आरोपी मान लिया गया है। एससी, एसटी और ओबीसी के नाम पर बनी कमेटियों को एक ऐसी शक्ति दे दी गई जिसमें सामान्य वर्ग को पहले से ही आरोपी बना दिया गया है। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी रिपोर्ट कर देगा किसी भी जनरल कैटेगरी के खिलाफ और वो पहले से ही जांच से पहले से ही आरोपी मानकर उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है, क्या सामान्य वर्ग पहले से ही आरोपी यानी बिना जांच के ही पहले से ही आरोपी बन गया? ये जो नया नियम बना है इससे सीधा सीधा लगता है कि एससी, एसटी और ओबीसी शिकायत आराम से कर सकते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग को खुद को बचाने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसमें शिकायतकर्ता को गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है उससे पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया जाएगा बिना किसी जांच के। यानी हो सकता है उसने वो काम किया भी नहीं हो, लेकिन पहले से उसे आरोपी साबित कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ जांच कर दी जाएगी। बेशक बाद में वो झूठा निकले, लेकिन और जब झूठा निकलेगा उसके बाद भी जिसने शिकायत की उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शिकायत करने के तुरंत बाद ही उसे क्लास से हटा दिया जाएगा। जो भी मॉनिटर हो गए, गाइडशिप होगी उसकी वो छीन ली जाएगी, ना कोई प्रमोशन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सब होगा वो सिर्फ प्रशासनिक तरीके से होगा, यानी इसमें अदालत का कोई रोल नहीं होगा। यानी प्रशासनिक तरीके से ये सब सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके खिलाफ ये हो सकता है। जो यूजीसी द्वारा जो नियम बने हैं उसमें कोई तो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, ठीक है, और झूठी जांच मतलब झूठी शिकायत पाने पर उसमें कोई दंड की मतलब प्रावधान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, बिना किसी जांच के उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यानी एससी, एसटी, ओबीसी अगर चाहेंगे जनरल क्लास के विद्यार्थी पर कोई भी झूठा शिकायत करना चाहेंगे उसके खिलाफ उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, चाहे वो बात झूठी क्यों ना हो। सबसे बड़ा सवाल ये है यूजीसी से और केंद्र सरकार से, अगर जनरल कास्ट का विद्यार्थी है खिलाफ अगर झूठी शिकायत होती है तो उसका जो कैरियर बर्बाद हुआ है, उसके खिलाफ जो झूठी हुई शिकायत हुई है और जो कैरियर बर्बाद हुआ है, इतने महीने उसने प्रताड़ना झेली है, क्या वो केंद्र सरकार या यूजीसी वापस लेके आ पाएगी? तो एससी, एसटी एक्ट कानून जो कानूनी दौरे में आता है, कानूनी तौर पर यानी एससी, एसटी एक्ट में तुरंत जांच से पहले ही शिकायत हो जाती है और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। एक तो सामान्य वर्ग पहले से ही इसके खिलाफ एससी, एसटी एक्ट के खिलाफ लड़ रहा है, उसके बाद ये नियम और थोप दिया जनरल कास्ट के खिलाफ। ये है केंद्र सरकार, ये है बीजेपी सरकार जो बनती तो हितैषी है, जो बनती तो ब्राह्मणों, बनिया और उनके ठाकुरों के दम पर चलने वाली सरकार है ये। और सब लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है, सामान्य वर्ग की पार्टी है, लेकिन इस तरीके से और ये सब जितने भी कानून हैं ये बीजेपी लेके आ रही है। एससी, एसटी एक्ट में तो बदलाव लेके आई है, ठीक है, तब उस टाइम आंदोलन हुआ और अभी फिर सामान्य वर्ग पूरी तरह से जाग चुका है और इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ रहा है। और कल 1 फरवरी को पूरे देश में भारत बंद है और इस कानून के खिलाफ, ये यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सभी को जगना होगा, पूरे सामान्य वर्ग को जगना होगा, सड़क पर आना होगा। अगर नहीं आओगे तो फिर ऐसे ही केंद्र सरकार आपके ऊपर कानून थोपती जाएगी, यानी नए नियम थोपती जाएगी, जिससे सामान्य वर्ग कमजोर हो। और वही करने की कोशिश की जा रही है। ये हम सभी को, सभी सामान्य वर्गों को सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर यूजीसी को सच में समानता लेके आनी है, ठीक है, या फिर केंद्र सरकार को सभी वर्गों में समानता लेकर आनी है, तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। पहले प्राइमरी जांच बहुत जरूरी है। समानता का अधिकार के लिए चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, वहां पर बंटवारा क्यों किया जा रहा है?
यानी वहां पर जनरल कास्ट के खिलाफ भी कोई भी मतलब दुर्व्यवहार हो सकता है, SC ST के खिलाफ भी हो सकता है, OBC के खिलाफ भी हो सकता है। यानी विद्यार्थी जब होता है, स्टूडेंट तब होता है, किसी के खिलाफ भी कोई भी कुछ भी बोलने लग जाता है। तो आप उन सब में यानी विद्यार्थियों के बीच में यानी स्टूडेंटों के बीच में क्यों ये भेदभाव करना चाहते हो? यानी कोई भी शिकायत कर सकता है, चाहे जनरल हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो। तो आप सभी को ये नियम बनाना चाहिए, जांच हो जाए, प्रारंभिक जांच हो जाए, उसमें पता लग जाए कि हाँ भाई किसी ने गलत किया है, उसके बाद जरूरी हो तब आगे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने झूठी शिकायत की है उस पर भी दंड होना चाहिए। ये UGC को अगर सही में समानता लेके आनी है तो ऐसे नियम बनाने की जरूरत है, न कि आपस में बांटने की जरूरत है। संविधान में आर्टिकल 14 कहता है कि सबको समानता, लेकिन आप किसी को तुरंत सजा दे रहे हो और किसी को तुरंत छोड़ रहे हो, यानी ये कौन सा समानता है? तो UGC को इस बारे में, केंद्र सरकार को इस बारे में बहुत सोचने की जरूरत है और इसे रोक के नए नियम बनाने की जरूरत है। दोस्तों, जनरल वर्ग को, सामान्य वर्ग को और सभी को एक रहने के लिए, चाहे उसमें SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, सबको डटकर एक साथ खड़े होने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है। नहीं तो ये तो आपस में बांटना चाहते हैं और बीजेपी की तो पॉलिसी यही रही है कि बांटो और राज करो। तो दोस्तों, इस पॉलिसी को हमें समझने की जरूरत है और हमें इसके खिलाफ सही तरह से लड़ने की जरूरत है। यानी हम लोग अन्याय के खिलाफ नहीं है, लेकिन कार्रवाई भी सही ढंग से हो, नहीं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से ज्यादा शिकायतें और जनरल कास्ट के खिलाफ शिकायतें ज्यादा होंगी और उनको दंडित ज्यादा किया जाएगा और झूठी शिकायत करने वाले आराम से खुले घूमेंगे। ऐसा होना चाहिए जो सुरक्षित भी करे और किसी को डराए भी ना, लेकिन इसमें सीधा सीधा सामान्य वर्ग के खिलाफ ये कानून लाया जा रहा है। मैं तो एक बोलूंगा, ये सामान्य वर्ग को डराने के लिए सामान्य वर्ग के खिलाफ कानून लेके आया जा रहा है और एक नई राजनीति शुरू हो गई है, बांटो और राज करो। और ये राजनीति बीजेपी कर रही है, जो कि हिंदुओं में भी बंटवारा करके SC ST एक्ट के जरिए भी बंटवारा किया गया, ठीक है। OBCओं को अलग करना चाह रही है, अब जनरल को अलग करना चाह रही है। इसी तरीके से पूरे देश में सिर्फ बांटो और राज करो की राजनीति चल रही है और इस मामले में बीजेपी सबसे ऊपर है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद करूंगा। कल 1 फरवरी है, देश में भारत बंद है, सामान्य वर्ग का भारत बंद है। सभी लोगों का जो देश में एकजुटता चाहते हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, अगर आपस में बंटना नहीं चाहते हैं और ऐसे कानूनों के खिलाफ है जिसमें सरकार बांटने की कोशिश कर रही है, तो सभी को सड़क पर उतरने की जरूरत है और कल इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। तो दोस्तों नमस्कार, अब मैं विदा लूंगा इन्हीं सब बातों के साथ। दोस्तों, कल 1 फरवरी है, पूरे देश में भारत बंद है, तो सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ठीक है। और इस ऐसे कानूनों के खिलाफ मिलजुल के लड़ें ताकि आपस में बंटवारा बिल्कुल ना हो सके। इन सरकारों की, बीजेपी की तो खास तौर से यही राजनीति है कि बांटो और राज करो। इसलिए हमें ऐसी राजनीतियों से बचकर एक साथ मिलकर हमें खड़ा रहना होगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर किसी के मोबाइल में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कल तक, ताकि लोग आकर इस कानून के खिलाफ लड़ें, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सत्ता का लालच। नमस्कार दोस्तों, देव सारस्वत।